हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो बेस्ड है महान टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर के ऊपर। और हमने जो चैप्टर कवर किया वो हाफ कवर किया था। पहला पार्ट हमने कंप्लीट करके अपलोड भी कर दिया आप लोगों के लिए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका। तो आइए चलते हैं, जो बचा हुआ जो पार्ट है उनकी ज़िंदगी का जिस बुक में लिखा हुआ है उसको कवर करते हैं और देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। फेडरर वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू रीच द फाइनल्स ऑफ 4 मैचेस इन 1 कैलेंडर ईयर। यानी कि फेडरल एक कैलेंडर वर्ष में यानी एक साल में 4 मैचों के फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी थे। ही वॉन द 2007 ऑस्ट्रेलियन ओपन, हिज 10th ग्रैंड स्लैम टाइटल। यानी कि वो जीते, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, विन का वॉन होता है। ही वॉन, वो जीते, क्या जीते? 2007 ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते अपने 10th ग्रैंड स्लैम टाइटल के साथ। मेरे ख्याल से ये उनका जो ये जो उन्होंने जीता है ये उनका 10वां टाइटल होगा, इस हिसाब से लिखा गया है। ही बिकेम द सेकेंड मेल प्लेयर इन मोर देन 100 ईयर्स टू अर्न 5 कंसेक्यूटिव विंबलडन टाइटल्स। ही बिकेम, ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, बिकम का बिकेम। ही बिकेम, वो हुए या बने, ये वो हुए सेकेंड मेल प्लेयर यानी दूसरे मेल प्लेयर, पुरुष प्लेयर हुए जो जीते टू अर्न 5, जो जीते लगातार 5 विंबलडन टाइटल। यहाँ पे अर्न का मतलब यह है कि उन्होंने प्राप्त किया, जीता। यहाँ पैसे कमाने की बात नहीं हो रही है। और अब यहाँ से यहाँ तक अगर जो बीच में बचा हुआ इन मोर देन 100 ईयर्स, ये आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपोजिशन। इसके पहले ब्रैकेट कॉमा लगा हुआ, यहाँ भी कॉमा लगा हुआ, इसको बोलते हैं अपोजिशन। अपोजिशन वो होता है जो किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, मेल प्लेयर, तो मेल प्लेयर में यहाँ पे आप देख ले लिखा हुआ, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि मेल प्लेयर में ऐसा करने वाले ये 100 से ज़्यादा वर्षों में ये दूसरे खिलाड़ी बने, सेकेंड। फेडरल स्टेड एट द नंबर 1 रैंक। फेडरल स्टेड एट द नंबर 1 रैंक फॉर 52 वीक्स। यानी कि फेडरल बने रहे, स्टेट का मतलब होता है, स्टे का मतलब होता है रुकना होता है, लेकिन ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। और मेरे ख्याल से ये यहाँ पे इसका जो सेंस बन रहा है वो ये बन रहा है कि वो फेडरल बने रहे, क्या बने रहे? एट द नंबर 1 रैंक, यानी नंबर 1 के रैंक पे बने रहे फॉर 52 वीक्स, यानी 52 हफ्तों तक वो लगातार नंबर 1 बने रहे। बाई 2009 ही वॉज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन टेनिस हिस्ट्री बाई टेनिस क्रिटिक्स एंड पीयर्स। यानी कि ही वॉज कंसीडर, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वॉज वर्ब लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस जो बनता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। उन्हें कंसीडर किया गया था, क्या कंसीडर किया गया था? एज द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द टेनिस हिस्ट्री। यानी कि उन्हें कंसीडर किया गया था बतौर एक महान प्लेयर टेनिस हिस्ट्री। माफ़ कीजिए, क्रिकेट मुंह से निकल गया, हमारे यहाँ क्रिकेट पॉपुलर है इसलिए क्रिकेट जबान पे आ गया। तो उन्हें कंसीडर किया गया महान प्लेयर टेनिस हिस्ट्री का बाई टेनिस क्रिटिक्स। यानी किसके द्वारा ये कंसिडर किया गया था? बाई टेनिस क्रिटिक्स और हिज पीयर्स। यानी कि जो क्रिटिक्स होते हैं, आलोचक होते हैं, क्रिटिक्स मतलब आलोचक होता है, और पीयर का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है साथी या फिर समकक्ष, इसको बोल सकते हैं। यानी जो क्रिटिक्स होते हैं उनके बराबर वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं समकक्ष। तो यहाँ पे जो पीयर्स का मतलब है वो मेरे ख्याल से बन रहा है साथी के तौर पे। तो ये जो उपाधि दी गई उनको प्लेयर बोला या ग्रेटेस्ट, ये किसके द्वारा बोला गया? टेनिस के जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, और उनके साथियों के द्वारा। इन जून 2009 फेडरर वॉन हिज फर्स्ट फ्रेंच ओपन, हिज 14th ग्रैंड स्लैम टाइटल। 2009 में जून 2009 में फेडरर ने जीता अपना पहला फ्रेंच ओपन, हिज फर्स्ट फ्रेंच ओपन, हिज 14th ग्रैंड स्लैम। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बात हो रही है, उन्होंने जीता अपना पहला फ्रेंच ओपन, और हिज यानी कि ये पहला तो जीता है, और मेरे ख्याल से हिज 14th ग्रैंड स्लैम टाइटल, ये शायद सारा मिला के 14th ग्रैंड स्लैम टाइटल हुआ होगा, ये शायद कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाउएवर फेडरर परफॉर्मेंस वॉज रॉकी इन 2010। हालांकि यद्यपि फेडरर का जो परफॉर्मेंस था वॉज रॉकी इन 2010। यानी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉक का जो मतलब होता है वो पत्थर से होता है, और रॉकी का मतलब एक तरह से पथरीला
और लेकिन यहाँ पे उनका जो परफॉर्मेंस की बात हो, जो सेंस बनता है, हिज फेडरर परफॉर्मेंस, उनका परफॉर्मेंस था शानदार है। यहाँ पे रॉकी का जो सेंस है वो शानदार के तौर पे है, उनका परफॉर्मेंस शानदार था 2010 में। फेडरर स्टार्टेड द ईयर बाय विनिंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब यहाँ पे ये जो उनका जो रॉकी जो साल था, जो परफॉर्मेंस था, यानी शानदार परफॉर्मेंस था, अब उसकी बात की कहानी बताई जा रही है कि ऐसा क्यों शानदार बताया जा रहा है। वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि फेडरर ने शुरुआत किया साल का शुरुआत किया, कैसे शुरुआत किया, बाई विनिंग यानी जीतते हुए शुरुआत किया ऑस्ट्रेलियन ओपन को। बट ही फेल्ड टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन। बट लेकिन वो फेल हुए किस चीज़ में, टू रीच द फाइनल, सेमीफाइनल्स, यानी सेमीफाइनल में पहुंचने में वो असफल हुए। अब वो सेमीफाइनल किस चीज़ का था, ऑफ द फ्रेंच ओपन, यानी फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन का जो फाइनल था उसमें वो पहुंचने में असमर्थ हुए, फेल हो गए। हिज रैंकिंग स्लिप्ड टू द नंबर 2 स्पॉट। वो पहले वो नंबर 1 थे, तो अब यहाँ से उनकी हार से, उनके ना पहुँचने की वजह से उनकी रैंकिंग स्लिप यानी फिसल गई, किससे, नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गए। हालांकि नंबर 1 लिखा नहीं है, बट वी कैन कंसीडर दैट कि वो नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गए। यहाँ पे लिखा है स्लिप हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नंबर 1 से ही स्लिप होंगे। तो वो उनकी जो रैंकिंग वो स्लिप हुई, नंबर 2 पायदान पे आ गई। इट वॉज द फर्स्ट टाइम since 2002 that Federer hadn't won the Grand Slam. It was the first time, ये पहली बार हुआ था since 2002 यानी 2002 से कि फेडरर नहीं जीत पाए द ग्रैंड स्लैम। ये पहली बार हुआ तो फेडरर ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए। In 2011, in a global study, Federer was voted as the second most respected, admired and trusted person in the world after Nelson Mandela. In 2011 में इन ए ग्लोबल स्टडी, यानी जो सर्वे होता है उसकी बात हो रही है, ग्लोबल स्टडी, ये सर्वे में फेडरर को वोट किया गया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं फेडरर वॉज वोटेड, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, क्योंकि वाज वर्ब का इस्तेमाल किया गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। फेडरर को वोट किया गया था, क्या कैसे वोट किया गया, किस लिए वोट किया था, एज द सेकेंड, यानी सबसे ज़्यादा दूसरे मोस्ट रिस्पेक्टेड, यानी कि इज्जत जो उनको रिस्पेक्ट मिलता था उसके लिए, और उनकी तारीफ होती थी, एडमायर्ड और ट्रस्ट यानी भरोसे के लिए वो दूसरे पर्सन थे इन द वर्ल्ड, यानी वो दूसरे इस वर्ल्ड में दूसरे पायदान पे थे आफ्टर नेल्सन मंडेला के बाद। ये स्टडी हुआ था, उसके बेस से बताया जा रहा है। बट ही हैड अ रिलेटिवली स्लो ईयर फॉर फेलिंग टू विन द ग्रैंड स्लैम वंस अगेन। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो वर्ड है रिलेटिवली ये लिखा हुआ, तो आप ये समझ सकते हैं जी कि आपका सेंटेंस, कभी कभी आपको क्या होता है ना, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है, सेंस लगाना पड़ता है कि ये किस वजह से बनाया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से बट लगा हुआ है, तो बट जब भी कहीं बट लगेगा तो ये समझ जाइए कुछ चीज़ें हो रही हैं जो एक्स्ट्रा है। बट लेकिन ही हैड अ रिलेटिवली स्लो ईयर, यानी उनका जो ईयर था वो काफ़ी अपेक्षाकृत, इसका मतलब होता है रिलेटिव, मतलब अपेक्षाकृत, यानी कि एक्सपेक्टेशन होती है किसी से उसके विपरीत है, एक तरह से कह सकते हैं। बट ही हैड अ रिलेटिवली स्लो ईयर, लेकिन उनका जो साल था अपेक्षाकृत, हिंदी में जिसे बोलते हैं अपेक्षाकृत, स्लो था। अब वो स्लो था, किस वजह से स्लो था, आगे चलते हैं। फेलिंग टू विन द ग्रैंड स्लैम वंस अगेन, यानी कि फेलिंग टू विन यानी जीतने में असमर्थ रहे। क्या असमर्थ रहे, किसको जीतने में, ग्रैंड स्लैम, एक बार फिर उसको जीतने में असमर्थ रहे। इस वजह से उनका जो स्लो था जो ईयर, उसके वजह से ये स्लो था। ये इसको रेफरेंस करके बताया जा रहे हैं। इन 2012 he finally won the Wimbledon by defeating Andy Murray, winning his 7th title for the champions. अब देखें आप, इन 2012 में ही फाइनली उन्होंने आखिरकार जीता। क्या जीता, विंबलडन जीता। किसको हरा के, बाय डिफीटिंग, किसको हरा के, एंडी मरे, यानी एंडी मरे को हरा के उन्होंने ये विंबलडन जीता। विनिंग हिज 7th टाइटल फॉर द चैम्पियनशिप। अब ये शायद ये टाइटल होता है इनका, तो ये इनका 7वां टाइटल होता है, शायद रहा होगा, क्योंकि हमें उतना आइडिया नहीं, हम क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानते हैं हम लोग, तो शायद ये विनिंग यानी कि अपना 7th यानी 7वां टाइटल
चैम्पियनशिप था उनका। इन द 2012 समर ओलंपिक्स ही वॉन अ सिल्वर मेडल एंड गोल्ड इन द डबल्स, यानी कि 2012 में समर ओलंपिक्स में ही वॉन, उन्होंने जीता, क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता और गोल्ड इन अ डबल, और डबल्स में उन्होंने गोल्ड जीता। इन 2003 ही स्टार्टेड टू गेट कोच्ड बाय सेवेरिन लूथी एंड स्टेफन एडबर्ग, यानी 2013 में ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया कोचिंग लेना, टू गेट कोच्ड बाय, किसके द्वारा, सेवेरिन लूथी एंड स्टेफन एडबर्ग के द्वारा कोचिंग लेना शुरू किया। In 2015, Federer had the honor of being the third man in the Open era with more than 1,000 win. यानी 2015 में फेडरर हैड द ऑनर, उनको ऑनर किया गया, किस लिए किया गया, ऑफ बीइंग द थर्ड मैन, यानी वो तीसरे आदमी होने का ऑनर दिया गया था इन द ओपन एरा विद मोर देन 1,000, यानी कि जो 1,000 से ज़्यादा जीत होने पे उनको वो ऑनर दिया गया था। अब ये ओपन एरा क्या है, ओपन मेरे ख्याल से कोई टाइटल होगा या कोई गेम होगा, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, शायद उसका कोई सीरीज़ वगैरह हो, कोई टूर्नामेंट हो, उसमें दिया गया था। आइए चलते हैं आगे। फेडरर ऑल्सो वॉन द गैरी वेबर ओपन 9 टाइम्स, यानी कि फेडरर ने गैरी वेबर ओपन 9 बार जीता भी, यानी कि ऑल्सो लगा हुआ है, फेडरर ने भी जीता गैरी वेबर ओपन 9 टाइम, या 9 बार उसने ये भी जीता, ये भी शायद कोई टाइटल होगा, ये भी जीता। फेडरर पास द 4th राउंड ऑफ द 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी कि फेडरर पास द 4th, यानी पास के चौथा और 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन, और बिकेम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू विन 300 ग्रैंड स्लैम सिंगल मैचेस, और उसके बाद वो बने, ही बिकेम द फर्स्ट, वो पहले मेल पुरुष बने, माफ़ कीजिएगा, मेल पुरुष एक ही हुआ, मेल प्लेयर बने 300 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, सिंगल जो उनका मैच होते हैं, सिंगल डबल होते हैं ना, तो उसमें वो पहले आदमी बने। बट हिज फॉर्म सफर्ड अ लॉट इन 2016, यानी उनका जो परफॉर्मेंस था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस था, फॉर्म जिसको बोलते हैं, जो उनका जो फॉर्म होते हैं, जो परफॉर्मेंस की बात हो रही है, जो परफॉर्मेंस था सफ़र, यानी कि परेशान थे एक तरह से, उसने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था। लॉट इन 20, यानी वो स्ट्रगल करते रहे परफॉर्मेंस को लेके। ही सस्टेन्ड अ नी इंजरी एंड अंडरवेंट सर्जरी टू रिपेयर अ टॉर्न मसल इन हिज नी, यानी कि वो लगातार, सस्टेन मतलब होता है लगातार, या हिंदी से बोलते हैं निरंतर, ही सस्टेन, वो लगातार, नी इंजरी, यानी कि जो टेक्निक इंजरी से परेशान थे, और एक तरह से कह सकते हैं सस्टेन, लगातार उनकी जो इंजरी बनी रही, और अंडरवेंट, और वो किससे गुजरे थे, सर्जरी से गुजरे, किस लिए गुजरे थे, उसको रिपेयर करने के लिए, जो उनका मसल्स वगैरह थे उनके टखने में, उसको रिपेयर, यानी कि जो ऑपरेशन हुआ उसको रिपेयर करने में, ये उनका जो वक्त गुजर रहा था, वो उसके लिए बता रहे हैं कि परेशान थे उस टाइम, सस्टेन ने। इन 2017 फेडरर defeated his rival Rafael Nadal in the final of the Australian Open, winning his record-breaking 18th Grand Slam title. 2017 में फेडरर ने हराया, किसको हराया, अपने राइवल एक तरह से कह सकते हैं हम दुश्मन, बट यहाँ पे दुश्मन नहीं कह सकते, अपोजिट जो होते हैं, अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ कोई जंग नहीं हो रही है, कि एक गेम है, बट कोई नहीं राइवल लिखा है तो उसका राइवल कंसिडर करेंगे। 2017 में फेडरर ने हराया अपने राइवल को, कौन सा राइवल, राफेल नडाल को हराया, किसमें हराया था, इन द फाइनल में हराया ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये जो मैच हो रहा था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैच हो रहा था, यानी कि जो टाइटल था उसका नाम था ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल को हराया फाइनल में, विनिंग हिज रिकॉर्ड, यानी कि जीतते हुए रिकॉर्ड ब्रेकिंग, जीतते ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग 18th ग्रैंड स्लैम टाइटल, यानी उनका जो एक तरह से रिकॉर्ड बना जीतने के बाद 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल का खिताब, जो उनका एक तरह से कह सकते हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ। Aside from his incredible sportsmanship, Federer does a lot of charitable work. यानी अब ये कह सकते हैं इनक्रेडिबल मतलब होता है एक तरह से अविश्वसनीय या अद्भुत कह सकते हैं। तो असाइड फ्रॉम हिज इनक्रेडिबल स्पोर्ट्समैनशिप, यानी कि उनके अविश्वसनीय खेल भावना के अलावा
फेडरल डज यानी फेडरल जो करते हैं वो चैरिटेबल वर्क यानी जो चैरिटेबल काम होते हैं वो भी करते हैं। इन 2003 ही फाउंडेड 2003 में ही फाउंडेड द रोजर फेडरल फाउंडेशन टू हेल्प डिसएडवांटेज चिल्ड्रन विद दियर एजुकेशन। यानी कि उन्होंने एक फाउंडेड यानी एक फाउंडेशन बनाया था 2003 में। और उस फाउंडेशन का पर्पस क्या था? फाउंडेशन का टू हेल्प यानी मदद करने का था। डिसएडवांटेज यानी डिसएडवांटेज का जो मतलब होता है वो हिंदी में होता है हानि, नुकसान। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिसएडवांटेज चिल्ड्रन विद दियर एजुकेशन। तो उन बच्चों की हेल्प करने के लिए बनाया गया था जो इनको परेशानी होती है या जो असमर्थ है पढ़ाई को लेके, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे की वजह से, कोई भी रीज़न है, तो उसमें उस चीज़ को मदद करने के लिए फाउंडेशन बनाया था। फेडरल इज़ अ मेंबर ऑफ द साउथ अफ्रीकन स्विस चैरिटी कॉल्ड IMBEWU। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, मुझे नहीं पता क्या है इसका मतलब। तो ये उसके मेंबर भी हैं। फेडरल इज़ अ मेंबर ऑफ द, तो ये उसके मेंबर हैं। फेडरर मैरिड मिर्का वेवरिंस, अ फॉर्मर वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर, ऑन April 11, 2009। यानी फेडरल ने शादी किया किससे के मिर्का वेवरिंस से। अब यहाँ से यहाँ तक का अगर आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का फेडरल ने शादी किया है मिर्का से 2009 में, ठीक। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे तो ये आपका अपोजिशन है। अपोजिशन मतलब ये होता है कि इनके बारे में, इनसे पहले जो सेंटेंस या कॉमा से पहले जो वर्ड लिखा होता है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसको बोलते हैं अपोजिशन। अब मिर्का के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन है। तो मिर्का है वो एक फॉर्मर यानी पूर्व वुमेन यानी महिला टेनिस एसोसिएशन प्लेयर थी, या अभी है या हो सकता है क्योंकि लिखा नहीं है वाजर यहाँ पे। तो प्लेयर है ऑन अप्रैल 11 यानी वो उनका शायद कुछ रही होंगी टेनिस से जुड़ी हुई। 2011 लिखा हुआ 11 अप्रैल। दे फर्स्ट मेट ड्यूरिंग द सिडनी ओलंपिक्स इन 2000। यानी वो एक दूसरे से मिले। अब यहाँ पे एक दूसरे नहीं लिखा लेकिन मैंने वो ऐड कर दिया है। दे फर्स्ट मेट, वो पहली बार मिले कहाँ मिले? ड्यूरिंग द, यानी ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, किसी चीज़ के चलने के दौरान। वो पहली बार मिले सिडनी ओलंपिक्स में 2009 में वो मिले, यानी जो ये गेम हो रहा होगा उसके दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। द टेनिस कपल आर पेरेंट टू ट्विंस डॉटर एंड ट्विंस सन। यानी कि टेनिस जो ये कपल है फेडरर और मिर्का, इन दोनों से 2 ट्विंस हुए हैं। पेरेंट्स से 2 ट्विन यानी कि ट्विन डॉटर यानी 2 जुड़वा बेटी हुई हैं और 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। द कपल्स आर पेरेंट यानी वो माता पिता हैं। तो ये काफ़ी लंबी स्टोरी हो गई। लास्ट में मैंने काफ़ी थोड़ा सा जल्दी में बताना शुरू किया। आई होप कि कुछ, मुझे लगता है शायद कहीं कुछ पॉइंट मैंने मिस कर दिया क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन रही थी। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर लगी होगी तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।